राधे राधे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे इस व्यस्त ज़िंदगी में धार्मिक बने रहें, कैसे अपने स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक बैलेंस आप मेंटेन कर पाएँ। और हो सकता है इस विषय से आप लोग भी प्रभावित हो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए और जब मैं उनको उपाय बताती हूँ, कुछ करने को कहती हूँ, मंत्र आदि करने को कहती हूँ, तो बोलते हैं वो कि जी टाइम नहीं है हमारे पास। उनको लाइफ भी बदलनी है और साधना को समय भी नहीं देना चाहते। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस, संतुलन बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने कैसे बैलेंस को मेंटेन करके रखा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी समस्या जो मैंने लोगों में देखी है और वो है इच्छा शक्ति की कमी, लैक ऑफ विल पावर। कुछ लोग निश्चित ही नहीं करना चाहते, डिटरमाइन ही नहीं करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा, खुद को एक एम देना होगा, एक टारगेट सेट करना होगा खुद के लिए। सब कुछ आपके माइंड पर निर्भर करता है और वहीं से सब कुछ जनरेट होता है। तो संकल्प लें और फिर उसको फॉलो भी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा है कि मैं इस मंत्र की एक माला आज ज़रूर करूँगी, तो फिर उसको जब आप पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तो एक तरह से आपके अंदर अपने आप ही एक पावर जनरेट होने लग जाएगी जो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बेनिफिट देगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों होता है ग्रह दोष का होना। कुछ लोग खराब ग्रहों के कारण, प्लैनेटरी डिफेक्ट कहते हैं इसको, उसकी वजह से भी स्पिरिचुअल नहीं बन पाते और चाह कर भी बहुत कोशिश करते हैं, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन में वो नहीं आगे बढ़ पाते। तो पहले आप अपने ग्रहों का उपाय करें और थोड़ा रेगुलरली करें, किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, जो भी आपकी समस्या है उनको बताएं। और जब आप ये सब करेंगे, इसका उपाय करेंगे, तो आपको खुद ही आपका मन जो है मंत्र साधना में लगने लगेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आप अपनी पूरी दिनचर्या को एक पेपर पर लिख सकते हैं। एक तरह से आप अपना स्केड्यूल बना लीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, जिससे आप अपनी प्रायोरिटी और ज़रूरत के हिसाब से जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको फॉलो करने से रेगुलरिटी आएगी ज़िंदगी में और साथ ही में इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखें। मतलब ये है कि अगर आपने कुछ डिसाइड करा है तो अपने अवेलेबिलिटी, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। बट ये तब होता है मंत्रों के क्षेत्र में तब करें जब आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते एक बार अगर आपने संकल्प ले लिया तो। अगला पॉइंट है, एनर्जी के कम होने पर भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या को वैसे फॉलो नहीं कर पाता जैसे वो चाहता है। इसके लिए आप थोड़ा ऊर्जा वृद्धि के, मतलब एनर्जी जनरेशन के उपाय कर सकते हैं। जैसे कुछ मुद्राएं आती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, वो मुद्रा आप लगा सकते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा जनरेट होगी। तो आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, एक साथ कई चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आप। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ओवरवर्किंग से बचें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम नियमित रूप से करें। इससे भी आपका मन शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहेगा, आप काम रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी होगी वो अच्छे तरह से जनरेट हो पाएगी। आप अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। यदि आप थोड़ा भी मंत्र करेंगे विद फुल कॉन्सेंट्रेशन तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मुझे साधना क्षेत्र में काफ़ी समय हो गया है और मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी हैंडल कर रही हूँ। अब आप जानना चाहेंगे कैसे, ऐसा मैं क्या कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में शुरू करी थी वो है चैरिटी। मैंने बहुत टाइम पहले से चैरिटी करनी शुरू कर दी थी, दान पुण्य वगैरह करना शुरू कर दिया था। और आप सभी को भी ये करना चाहिए।
एक एक्सपर्ट की सलाह से जो भी आपके प्लैनेट में कमी है, इससे आपके जीवन में समस्या कम आएगी, क्योंकि आप पहले से ही उसको रेमेडी करके हटा देंगे या कम कर देंगे, तो आपके टाइम और रिसोर्सेज सब कुछ बचेगा। अननेसेसरीली अनावश्यक जो समस्याएं हैं आपके जीवन में जो हो रही हैं या आने वाली हैं, काफ़ी सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप उसको रेमेडी करके कम कर देंगे तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ आसानी से बचा सकते हैं। तो आप ये इससे शुरुआत कीजिए। ऑल थैंक्स टू माय गुरुजी, माय गाइड, जिन्होंने मुझे ये पहले ही बता दिया था, गाइड कर दिया था, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने आप को सात्विक कर लिया। तामसिक खाने से ऊर्जा का नाश ही होता है। जो हम खाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। ऊर्जा का बनना और सेव होना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कह रही आप पूरी तरह से अपना जो भी हैबिट्स हैं वो चेंज कर लें, लेकिन मैं आपको एज अ सजेशन दे रही हूँ, आगे जैसी आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा दोस्तों, ऑफिस का काम करते टाइम या पढ़ाई करते टाइम सिर्फ वहीं फोकस करें, और साधना करते टाइम केवल मंत्रों पर ही फोकस करें। दोनों को मिक्स ना करें। हाँ, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते टाइम आप मानसिक जाप कर सकते हैं मंत्रों का, जिससे आपको वहाँ पर भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मानसिक जाप भी आपको फ़ायदा देता है। जीवन में सभी क्षेत्रों में आप बैलेंस बना कर रखें, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे अपनी फैमिली को भी टाइम दें, ऑफिस का काम भी करें, साधना करनी है, चैरिटी करनी है। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आपको तब ये सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब आप ऑर्गेनाइज्ड हों। बिल्कुल भी ऐसा रॉ नहीं जाना है आपको। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कितना टाइम आपको देना है, किस तरह से मैनेज करना है। एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आप अनुष्ठान नहीं कर रहे और डेली मंत्र कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और एकदम से आपको पता चला कि आज शाम को आपको किसी ऑफिस की पार्टी में जाना है, तो उस दिन तो शाम को मंत्र नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप सुबह जल्दी उठकर, जिस दिन आपको पार्टी में जाना है उस दिन सुबह जल्दी उठकर आप मंत्र कर लें, मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आप पार्टी भी अटेंड कर पाएंगे और साधना को भी लॉस ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा मंत्र कम कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे के लिए आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। तो इसी को बैलेंस कहते हैं कि किस तरह से आप चीज़ें हैंडल करें। और जो ऐसा बोलते हैं कि साधना के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि टाइम मिलता नहीं है दोस्तों, निकालना पड़ता है। पॉसिबल सब कुछ है अगर आप करना चाहें तो। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैं करती हूँ खुद के लिए, वो ये है कि मैं खुद को ओवरबर्डन नहीं करती, ना मेंटली और ना ही फिजिकली। ये बहुत ज़रूरी है। एंड बी रेडी टू से नो टू सर्टेन थिंग्स और पीपल। इसका मतलब ये है कि खुद के लिए एक प्रायोरिटी सेट करें, खुद के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सेट करें। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। एक संकल्प की फॉर्म में जो आप देखेंगे कि यूनिवर्स भी आपका साथ देने लगा है। अगर आप अपनी चीज़ें एक संकल्प के फॉर्म में करेंगे और उसको पूरा करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है आपके लिए और किस टाइम में आपका टाइम, किस तरह से आपका टाइम आपने एडजस्ट कर सकते हैं, आप कहाँ पर क्या फिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पर अपनी हॉबी को फॉलो करूँ। कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए, चाहे आपका फेवरेट काम जो भी है, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। चाहे वो डांसिंग हो, मूवी देखना हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हो या फिर सिंपल रिलैक्सेशन हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं अपने फेवरेट काम करके, तो वो और ज़्यादा आपको एक तरह से एफिशिएंसी देते हैं आगे बढ़ने की। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ जिससे माइंड मेरा रिलैक्स हो जाता है, चाहे 10-15 मिनट के लिए ही करें, बट चाहे थॉट्स आपके अंदर आते रहें कोई बात नहीं, बट उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप रिजुविनेशन फील करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। रोज़ उठक बैठक लगाइए, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग इवनिंग, जिससे आपकी मसल स्ट्रांग होती हैं।
ये सब चीज़ें, ये सब टिप्स जब आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से उन जगह, उन सब चीज़ों में समय दे पा रहे हैं जहाँ आपको देना चाहिए, और आपकी आसानी से, थोड़ा टाइम लग सकता है बट स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ में संतुलन बना पाएँगे। साधना करके जीवन की समस्या भी दूर कर पाएँगे और अपने कर्तव्यों का पालन भी कर पाएँगे। ना आपको साधना के लिए अपने कर्तव्यों से मुँह मोड़ना पड़ेगा और ना ही संसार के कार्यों की वजह से साधना को छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय गुरुदेव।